हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुब्रत कुमार वर्मा द टारगेट क्लासेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको क्लास 9th की मैथ की वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा था, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने से मैं आपको कुछ पहले एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स की मदद से आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम्पल्स, फिर उसी में आपको कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम्पल्स में, 10/3 7/8 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसके हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं हमें, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, तो फर्स्ट हम करते हैं 10। तो 3 का भाग जब 10 में करेंगे कितने में आ जाएगा? 3 त्रिक 9। ठीक है, 1 बचा। अब 3 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए फिर जाएगा 3 त्रिक 9, फिर 1 आ गया, फिर हमारा 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9, फिर 1 आ गया, फिर 3 त्रिक 9, 0 बढ़ा के 1 हम लिखेंगे 9। तो इस तरह कंटिन्यू हमारा ये चलता रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें भाजक, भागफल, भाज्य, शेषफल क्या है, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दें, भाजक। भाजक क्या होता है हमारा? जिससे हम भाग करते हैं, यानी 3 से भाग कर रहे हैं तो भाजक कितना हो जाएगा हमारा? 3। ठीक है, भागफल हमारा क्या हो जाएगा? भागफल हमारा क्या आया है? जो ऊपर आया 3.333, ये हमारा क्या है? भागफल है 3.333। ठीक है, शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल हमारा देखिए, सभी में क्या था? 1 बच रहा था हमारा शेषफल। 10 से 9 गया, 1 आया था, फिर 10 से 9 गया, 1 है, तो सभी में क्या आ रहा है? 1 1 1 और 1। ये कंटिन्यू हमारा आता रहेगा। ठीक है, ये कंटिन्यू हमारा आता रहेगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका, 7/8। तो हमारा यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा अशांत है। क्या है? अशांत। जब भी हमारा शेषफल कुछ बचता है तो वो हमारा किसमें आ जाता है? अशांत प्रसार में आ जाता है। किसमें आ जाता है? अशांत दशमलव प्रसार में आ जाता है। किसमें आ जाता है? अशांत दशमलव प्रसार में आ जाता है। और जब शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचता है, पूरा पूरा हमारा क्या हो जाता है? शेषफल शून्य हो जाता है, तो हमारा शांत दशमलव प्रसार में आता है। अब जैसे हम 8 का भाग 7 में करेंगे तो देखिएगा, अब 8 के साथ में जाएंगे, क्या है? 0 ले ली मैंने। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ गया हमारा। अब देखिए 8 8 64, 10 से 4 जाएंगे, 6 आ गया, फिर 0 ले लेंगे, 8 7 56, 10 से 6 जाएंगे हमारा 4 आ गया, फिर क्या लेंगे? 0 ले लेंगे, 8 40, तो यहाँ पे ये हमारा 40 आ गया। शेष कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाजक क्या हो जाएगा हमारा? भाजक हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, भागफल कितना हो जाएगा? भागफल हमारा हो जाएगा 0.875। और शेषफल देखें यहाँ पे, शेषफल हमारा अगर कुछ नहीं है तो शून्य। यहाँ पे क्या है? शून्य। ठीक है, तो जब भी हमारा पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी शेषफल शून्य बचता है, तो हमारा किस में आ जाता है? वो हमारा शांत प्रसार में रहता है। किसमें? शांत दशमलव प्रसार में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा किस में आ जाता है? ये हमारा अशांत में आ जाता है, ये हमारा किस में आ जाता है? शांत में आ जाता है। अब यहाँ पे हम कौन सा बचा हमारा? 1/7 वाला। चलिए इसको देखते हैं, थर्ड 1/7 को देखते हैं सॉल्व करके।
चलिए अब 7 का 1 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 0 बार हमारा आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 पड़ गया। ठीक है, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा हमारा, फिर 0 ले लिया, 7 चौक 28, 2 बचा। अब भाग जाएगा नहीं, 0 लगा लिया हमने, 7 दूनी 14, 6 बचा, फिर 0 ले लिया। ठीक है, 7 8 56, कितना बचा हमारा, 4 बचा। ठीक है, फिर 0 ले लिया, 7 पन्ना 35, कितना 5 बचा, 0 ले लिया। ठीक है, 7 सत्ते 49, सॉरी 7 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा, 49 हो गया, 10 हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अब अगर इसके बाद फिर से करो, जब यहाँ पे सिक्सफल 1 आ गया तो देखिए यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया था, फिर से हमारा यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हमारा जो 0.142857 है ये फिर से ही हमारा वो रिपीट होने लगेगा। जब ये रिपीट होने लगता है तो हमारा किस में आ जाता है, इसमें हमारा आ जाता है अशांत अनावर्ती में आ जाता है, मतलब बार बार ये रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखिए भाजक हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, भागफल क्या हो जाएगा, भागफल हमारा हो जाएगा 0.142857 डॉट 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 आ जाएगा। ठीक है, और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा 1 हो जाएगा। दशमलव प्रसार, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है हमारा, जब शेषफल 0 हो जाता है, अगर जब भी हर का अंश में भाग करते हैं और शेषफल 0 हो जाता है तो हमारा क्या है, वो शांत दशमलव प्रसार में संख्या चली जाती है। देखिए एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको इसको एग्जांपल बताया था 7/8, अगर इसका हम भाग करें तो कितना आया था हमारे, 0.875 आया था, ये हमारी क्या थी। इसके बाद हम जब कर रहे थे तो हमें यहाँ पे एंड में हमें क्या मिला था, शेषफल 0 मिला था। जब भी हमें शेषफल 0 मिलता है तो हमारा वो शांत दशमलव प्रसार में रहता है, किसमें रहता है, शांत दशमलव प्रसार में आ जाती है संख्या, तो यानी 0.875 की हमारी शांत दशमलव प्रसार संख्या है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए 1/2, तो ये भी हमारी क्या है, 0.5 है। ठीक है, इससे 239 का, सॉरी यहाँ पे देखिए 639 का अगर 250 से भाग करते हैं तो ये भी हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कितना है 2.556। तो ये ऐसा है, यहाँ पे जब भी हम भाग करते हैं, भाग करने में अगर शेषफल 0 मिल जाए आपको, जब शेषफल 0 मिल जाएगा तो हमारा किस में रहता है, शांत दशमलव प्रसार संख्या में आ जाता है। ठीक है, यानी ये हमारा पूरा पूरा क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप भाग कम नहीं कर पाओगे, यानी यहाँ पे आपका पूरा पूरा भाग हो गया है, तभी 0.5 0.875 इसके भाग आपका नहीं हो सकता है। तो जब भी भाग आपका इसके आगे नहीं हो सकता है तो हम क्या बोलते हैं, ये शांत दशमलव प्रसार में है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार में हमारी ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो 0.875 0.5 2.556 कोई भी आपकी परिमेय संख्या हो, अगर भाग करने में अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो आपकी शांत दशमलव प्रसार संख्या होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। अनवांछनीय आवर्ती, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा शेषफल 0 नहीं होता है, शेषफल 0 नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए 10/3, जब इसका भाग करो कितना आएगा, 3.333, और जो शेषफल होगा इसका कितना आएगा, 1 मैंने बताया था जैसे आपको पीछे, तो देखिए 3.333 कंटिन्यू आता रहेगा। जब ये 3 बार हमारे आएगा इसको क्या 3.333
3 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, 3.3 की पावर बार लगा देते हैं उसे, ठीक है। इसे हम बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। इसलिए 1/3 का देखिए 0.3333 कंटिन्यू करते हैं हम, देखिए 0.3 बार। अब इसे देखिए 1/7, जब 1/7 का मैंने भाग के कितना आया था, 142,857, ठीक है, 142,857 आया था। कितना है, 0 पॉइंट आएगा, क्योंकि जब भागो कितना है, 0.142,857। फिर से इसके बाद हमारा यही रिपीट होता है, तो क्या आएगा, 142,857। तो देखिए यहाँ से के बाद फिर से रिपीट हो रही है संख्याएं। जब रिपीट होती है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.142,857 को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। तो देखिए यहाँ पे 0.142,857 के बाद फिर से देखो 1 से स्टार्टिंग हो गई है। जब 142,857 फिर से हमें दोबारा संख्या मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी होती है, कैसी होती हैं, अनवांछनीय आवृत्ति की होती हैं, या इसे हम बोल सकते हैं अशांत भी बोलते हैं। इसमें अनवांछनीय आवृत्ति मतलब क्या होता है, अशांत होता है। क्या होता है, अशांत, ठीक है। तो आई होप आपको ये शांत दशमलव प्रसार और अनवांछनीय आवृत्ति निकालने संख्याएं समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह हम निकालते हैं। देखिए अब आपके दो क्वेश्चन हैं। 3.142678 एक परमीय संख्या है, और दूसरे शब्दों में 3.142678 को पी बाई क्यू के रूप में लिखिए। तो देखिए पी बाई, सबसे पहले ये परमीय संख्या है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3.142678, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे, 1 1 2 3 4 5 6 6 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पी बाई क्यू के रूप में आ गई। तो ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यानी पी बाई क्यू के रूप में हमारी हो गई, ठीक है। मैंने इसे पॉइंट हटा दिया, तो और नीचे पॉइंट में हमारे 0 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, यह एक परिमेय संख्या के रूप में है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख, दिखाइए कि 0.333 0.3 पर बार को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले क्या लिखोगे, माना x बराबर 0.3333, समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक है मैंने इसको। अब क्या करोगे आप, तो यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों में तो यहाँ पे देखिए माना x 0.333, समीकरण फर्स्ट हमारा, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 का गुणा करने पर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा था, दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 बार को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो माना, इसको हम मान लेते हैं x बराबर क्या है, 0.333, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट के एक अंक बाद दशमलव लगाए, और ये बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, 10 का गुणा कर दिया है। जब 2 बार होंगे, 2 अंक बाद होंगे तो हम 100 का गुणा करेंगे, 3 अंक बाद होंगे तो 1000 गुणा करेंगे। इस तरह हम कंटिन्यू करके गुणा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब 10 का गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे गुणा करके हमारा जो पॉइंट है क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, तो 3.333 हो जाएगा, ठीक है। एक अंक खिसक जाएगा, तो क्या होगा, समीकरण सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब समीकरण हमने इसको क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटा दो। यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, जब घटाओगे 10x से x जाएगा, कितना आएगा, यानी 10x माइनस का x, यानी 3.3 से इसको घटाओ, कितना आएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा 3.0 बचेगा। 3. देखो 3.3 है, तो 3 तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, 3 से 3 आएगा, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी सेकंड से फर्स्ट को घटा रहे हैं हमेशा, यानी इस वाले से इस वाले को घटाएंगे। अब 10x से जाएगा, कितना आएगा, 9x आ गया। यहाँ पे कितना बचा, 3, और x पर कितना हो जाएगा, 3/9, यानी x पर कितना आ गया, 1/3। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही। इस तरह हम निकालते हैं कोई भी जो हमारी क्या होती हैं, अनवांछनीय आवर्ती की दशमलव प्रसार संख्या होती है, उसको हम पी बाई क्यू के रूप में दिखा सकते हैं,
ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।